आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 26 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 32.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 32,50,250 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 17,13,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 7,13,203 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 24,76,270 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 59,769 है। अब तक देश में कुल 3,76,51,512 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 30,085 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 55,800 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 12,225, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 42,310 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,265 है। प्रदेश में अब तक 12,30,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में सभी 52 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों के कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज़्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 11,673 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,217 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 368 है। भोपाल में 9,541 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,545, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 545, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 264। ग्वालियर में 4,348 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,053, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 36। जबलपुर में कुल 3,339 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 805, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 67। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,997 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 111, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। उज्जैन में 1,603 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 226, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 78। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,341, एक्टिव मरीजों की तादाद 202, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 25। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1,111 में से एक्टिव मरीज 217, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13। बड़वानी में कुल 1,061 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 107, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 14 एवं सागर में 1,015 कुल मरीजों में से 170 एक्टिव एवं मरने वालों की तादाद 46 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने भोपाल जिले में बारिश और कीट से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वे प्रारंभ कर किसानों को नियमानुसार हर संभव मुआवजा दिलाया जाए। मंत्री श्री पटेल ने बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परवलिया सड़क और रातीबड़ में फसलों का निरीक्षण किया। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गुजरात स्थित भरूच बंदरगाह से उज्जैन के व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। इस क्षेत्र का सामान महिष्मती, आज का महेश्वर के रास्ते भरूच, तत्कालीन नाम बेरी गाजा के बंदरगाह पर ले जाकर विदेश भेजा जाता था। यह जानकारी आज शंडर वाटर आर्कियोलॉजी इन इंडिया की वेब सीरीज की 4थी व्याख्यान माला में मेरीन आर्कियोलॉजी के मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर A.S. गौर ने दी। हजारों साल पहले बेहतरीन समुद्र तट होने के कारण विश्व के प्रमुख व्यापारी भारत की ओर सर्वाधिक आकर्षित होते रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। वहीं राजधानी भोपाल में एक बार फिर से मौसम बदलने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी भोपाल में 28 अगस्त को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से एक नया सिस्टम बन रहा है। यदि पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ा तो भोपाल पहुंच जाएगा। यहाँ कम से कम 2 दिन तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है। 27 अगस्त से एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह और सागर जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। यहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही साथ रीवा संभाग, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल,
सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। इंदौर की पलासिया थाने की पुलिस ने 3 युवतियों की शिकायत पर प्यारे मियां सहित कुल 6 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया है। इन युवतियों ने आरोप लगाया है कि प्यारे मियां अपने इंदौर स्थित अड्डों पर भी उनसे अश्लील कृत्य करवाता था। उन्हें सबके सामने ग्लास पार्टी और न्यूड डांस के लिए मजबूर किया जाता था। पीड़िताओं ने बताया कि प्यारे मियां उन्हें लालाराम नगर स्थित बंगले पर लाता था। यहाँ इंदौर के बड़े गुंडे, बदमाश, व्यापारी, प्रॉपर्टी कारोबारी, एडवोकेट मित्र शराबखोरी करते थे। फिर उनके सामने न्यूड डांस कराया जाता था। कुछ लोग नशा करने के बाद उनका शोषण भी करते थे। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां के जेल जाने के बाद मंगलवार को भोपाल पुलिस का एक दल इंदौर आया था। प्यारे मियां का शिकार बनी 5 नाबालिग लड़कियों को टीम अपने साथ लेकर आई थी। 5 नाबालिगों ने इंदौर स्थित प्यारे मियां के अड्डों की सूचना दी थी। इनमें पलासिया इलाके के लालाराम नगर स्थित मकान में ग्लास पार्टी, न्यूड डांस और अश्लील कृत्य करवाए जाने की बातें उन्होंने पुलिस को बताई हैं। 3 युवतियों के बयान के आधार पर पलासिया पुलिस ने प्यारे मियां और अन्य पर यौन शोषण व अन्य धाराओं में 3 केस दर्ज किए हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अलग अलग जिलों की जेलों में बंद हैं। इन्हें इंदौर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर लाकर पूछताछ करेगी। मध्य प्रदेश के रायसेन के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग को शायद इंसानों और पशुओं में कोई अंतर नहीं दिखता, तभी तो लापरवाही की हद पार करते हुए विभाग ने पशुओं और इंसानों को एक साथ होम क्वारंटाइन कर दिया। दरअसल 17 अगस्त को खसरोद ग्राम में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने उसे तो कोविड सेंटर भेज दिया, लेकिन उसके परिजनों को एक टपरिया में पशुओं, गाय भैंसों के साथ होम क्वारंटाइन कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी। ग्रामीणों के सौतेले व्यवहार के चलते परिजनों को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। न खाने को राशन है और न पीने को पानी। ये लोग बारिश का पानी पीने को मजबूर हैं। पीड़ित परिजनों ने बताया कि जब से उन्हें क्वारंटाइन किया गया, न स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनकी सुध लेने आए हैं और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। यहाँ तक कि खुद उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग, तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना दी गई थी। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग एक दिन बाद गाड़ी भेजकर उनके बेटे को भोपाल कोविड सेंटर ले गया। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीज की मां आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। इस विषय पर जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में अब सांसद और विधायक भी अध्यक्ष बन सकेंगे। शिवराज सरकार ने इसके आड़े आ रहे प्रावधान को हटा दिया है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत अब कोई भी संसद या विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकेगा। इसके साथ ही किसी शीर्ष या केंद्रीय संस्था में अध्यक्ष नहीं होने की सूरत में पदस्थ प्रशासक को सलाह देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसमें 5 सदस्य होंगे। इनमें 3 सदस्य ऐसे रहेंगे जो संचालक मंडल के सदस्य चुने जाने की पात्रता रखते होंगे। इसके अलावा पंजीयक, सहकारिता और वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि भी समिति में रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि सहकारी समितियों में अब शासन की अंश पूंजी 25% अधिक रखी जा सकेगी। पितरों के तर्पण करने का पितृपक्ष अथवा कनागत का शुभारंभ 1 सितंबर से हो रहा है। पितृपक्ष का यह पर्व सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर तक चलेगा। इस बार पितृपक्ष में पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा, जिससे इन दिनों में भी आमजन खरीदारी कर सकेंगे। इस बार पितृपक्ष में 7 सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 सिद्धि योग, 7 अमृत योग, 1 अमृत सिद्धि योग, 1 त्रिपुष्कर योग के साथ 13 सितंबर को रवि पुष्य नक्षत्र भी आएगा, जो कि सोमवार की दोपहर तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र व अन्य शुभ योगों के कारण इस बार पितृपक्ष के पितरों की कृपा बरसेगी और लोग ज्वेलरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी कर सकेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारतीय धर्म ग्रंथों में
मनुष्य को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना आवश्यक बताया गया है। इनमें सर्वप्रथम देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण बताए गए हैं। इन ऋणों से मुक्ति के लिए अच्छे कर्म व दान पुण्य का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या के बीच जो भी दान धर्म किया जाता है वह सीधा पितरों को प्राप्त होने की मान्यता है। पितरों को भोजन ब्राह्मण और पक्षियों के माध्यम से पहुंचता है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 26 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 27 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।